अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात। आज हम IGCSE का सवाल नंबर 1 हल करने के लिए हिदायत पढ़ेंगे और इसको किस तरह हल किया जाता है और इसमें किस तरह मैक्सिमम मार्क्स लिए जा सकते हैं। IGCSE 0539 का पहला सवाल पहली एक्सरसाइज मश्क नंबर 1 में तफहीम दी गई होती है, जो कि इश्तिहारात की तफहीम होती है अमूमन, और इसके साथ साथ इबारत की तफहीम भी इसमें आ सकती है। तफहीम के सवालात हल करने के लिए जो हिदायत दी जाती हैं वो हैं: सवालात को गौर से पढ़ें, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें, अंडरलाइन द कीवर्ड्स, जो मुश्किल अल्फाज होते हैं, जो मुश्किल चीज़ें होती हैं या जो अल्फाज सवालात में आए होते हैं उनको अंडरलाइन किया जाता है। इबारत को गौर से पढ़ें, ये सबसे अहम बात है। जब हम इबारत को गौर से पढ़ेंगे जब भी हम सवालात के सही और दुरुस्त जवाबात लिखने के काबिल हो सकेंगे। इबारत में दिए गए जवाबात को अंडरलाइन करें। जब हम सबसे पहले सवाल पढ़ लेंगे तो हम इबारत में दिए गए जवाबात, जो हमें वहां पर जवाबात नजर आएंगे, उनको हम अंडरलाइन करते चले जाएंगे। 1 मार्क्स 1 लाइन 1 पॉइंट, एक नंबर एक लाइन 1 पॉइंट। हर एक लाइन और एक नंबर के लिए आपको 1 पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी होगा। इसी तरह अगर सवाल के जवाब के लिए 2 लाइनें दी गई होंगी तो 2 लाइन 2 पॉइंट्स और 2 नंबर 2 मार्क्स होंगे आपके। जहां तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में जवाबात लिखें। अपनी राय देने वाले सवालात जो होंगे उसमें आप अपनी राय अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, जितने नंबर दिए होंगे उसके मुताबिक आप जवाबात देंगे। इबारत के मौजू और मवाद को समझें। सबसे पहली बात यही है कि आप इबारत को पढ़ें, उसके मौजू और मवाद को समझें और सवालात को समझें। मार्किंग स्कीम को जहन में रखें। हर सवाल का जवाब इबारत में दी गई मालूमात के मुताबिक देंगे। इबारत से हटकर अपनी तरफ से जवाबात में किसी किस्म का इजाफा ना करें जो इबारत में ना हो। इस किस्म का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा जो इबारत के अंदर मौजूद ना हो। हर सवाल का जवाब मुकम्मल जुमलों की सूरत में देंगे। किसी भी सवाल का जवाब सिर्फ एक लाइन में लिखने से गुरेज करेंगे। ये सिर्फ उस तफहीम के लिए है जो इबारत की सूरत में होती है। इश्तिहार की तफहीम में हम 1 वर्ड आंसर या लफ्जी जवाब भी लिख सकते हैं। कोशिश करें कि जवाबात इमला के इगलात से पाक हों। अभी हम कर रहे थे हिदायत कि हम तफहीम को किस तरह हल करेंगे। तफहीम होती क्या है? तफहीम का लफ्ज़ दरअसल फ़हम से निकला है। फ़हम सोच समझ और जहनी फरासत के मुताबिक। आप तफहीम का जवाब इबारत को पढ़कर अपनी फ़हम फरासत के मुताबिक देंगे। इसीलिए तफहीम के सवाल के जवाबात हर बच्चे का अलग होता है, मुख्तलिफ होता है, क्योंकि वो अपनी फ़हम के मुताबिक इसका जवाब देता है। आज हम इस वीडियो में एक तफहीम की इबारत पढ़ेंगे, उसके सवालात पढ़ेंगे, मुश्किल अल्फाज के मानी करेंगे इस इबारत की, और इसके बाद सवालात के जवाबात लिखना सीखेंगे। इबारत टेलीविज़न के बारे में है। सवाल है, दर्ज झेल इबारत को पढ़िए, फिर नीचे दिए गए सवालों के जवाब जहां तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखिए। टेलीविज़न दौर हाजिर का सबसे ज़्यादा ताकतवर और मौसर ज़रिए इब्लाग है। इसने दुनिया भर के लोगों की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है। इसके दिलचस्प प्रोग्रामों से ख्वानदा और नाख्वानदा अफराद यकसा तौर पर मुस्तफ़ीद होते हैं। ये एक बेहतरीन ज़रिए तालीम भी है। इसके ज़रिए तालिब इल्म साइंस की जदीद तरीन ईजादात, टेक्नोलॉजी, सनत व हिरफत, देश देश के लोगों की माशरत और तमद्दुनी हालात से वाक़फियत हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में टेलीविज़न का आगाज़ 1947 में हुआ था। इसका दायरा हर साल वसी से वसीतर होता जा रहा है और मौजूदा नस्ल इसके प्रोग्रामों से मुतासिर हो रही है। रेडियो और सिनेमा की तरह टीवी भी अच्छे और बुरे दोनों पहलू अपने अंदर रखता है। इसके इस्लाही और मालूमाती प्रोग्रामों से जहां हमारे नौजवान मुफीद मालूमात हासिल करते हैं, वहां मार धाड़, कत्ल गारत और तशद्दुद के मनाजिर देख देख कर इनमें जुराइम पसंदी का रुझान भी पैदा होता जा रहा है। इस बात पर खुद यूरोप के अहले नज़र भी अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। हमारे मुल्क में तालीम बहुत कम है, इसलिए अखबारात और रसाइल से सिर्फ पढ़ा लिखा तबका ही फ़ायदा उठा सकता है।
रेडियो सुनने वालों की तादाद बिलाशुबा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप इसे चलते फिरते सुन सकते हैं और इसे आम लोग ख़रीदने की इस्तिताअत रखते हैं। बहरहाल फुर्सत के औकात में टेलीविज़न लोगों के लिए तफरीह और मालूमात हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। दिन भर के थके हुए लोग जब शाम को टीवी स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो इनकी सारी दिमागी और जिस्मानी थकन दूर हो जाती है। अब हम सवालात पढ़ेंगे। टेलीविज़न ने इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर डाला? तालिब इल्म टीवी से कौन से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं? पाकिस्तान टीवी ने किस साल नशरियात शुरू की? रेडियो सुनने वालों की तादाद क्यों ज़्यादा है? मुसन्निफ़ ने टीवी के बारे में तशवीश का इजहार क्यों किया? कुछ लोग अखबारात और रेडियो पर टीवी को तरजीह देते हैं, इसकी 3 वजूहात लिखिए। अब हम इबारत में मौजूद नए और मुश्किल अल्फाज जिनके मानी हमें समझ में नहीं आ रहे थे, उनको अंडरलाइन किया था, उनके मानी पढ़ेंगे। अगर ये मानी आप लिख लें और इसको याद कर लें या इसको समझ लें तो सवालात के जवाबात देना बहुत आसान हो जाएगा। दौर हाजिर मौजूदा दौर, ताकतवर मजबूत, मौसर ज़रिए इब्लाग, इसका मतलब है बेहतरीन खबर रिसानी का बेहतरीन ज़रिया, इनकलाब वक्त का पलटना, बरपा बरकरार होना या कायम रहना, दिलचस्प मज़ेदार, ख्वांदा पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता, नाख्वांदा बगैर पढ़ा हुआ इंसान, यकसा एक जैसा, मुस्तफीद फ़ायदा, माशरत और तमद्दुनी हालात, माशरा और तर्ज माशरा, लोगों के रहन सहन के हालात, वाकफियत आगही या जानना, वसी से वसीतर, कुशादा दूर तक फैला हुआ, मुतासिर असरअंदाज होना, पहलू करवट तरफ या सिमत या जानिब भी हो सकता है। इस्लाही या इस्लाह का मतलब है तसीह दुरुस्त करने वाली, मालूमाती मालूमात देने वाली, मार धाड़ लड़ाई झगड़ा या मार कुटाई, तशद्दुद ये भी मारपीट के जुमरे में आता है, जुराइम पसंदी जुराइम को पसंद करना, रुझान तवज्जो या रग़बत, अहले नज़र निगाह में असर रखने वाले या साहिबे बसीरत लोग, तशवीश परेशानी, इजहार करना जाहिर करना, तबका मंजिल दर्जा या आदमियों का ग्रोह, बिलाशुबा शक व शुबे से बालातर, इस्तिताअत अपनी हैसियत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक, फुर्सत फारिग वक्त, औकात वक्त के मानों में भी आता है और अपनी औकात दिखाने के मानों में भी आता है। अब हम इसके सवालात के जवाबात देखेंगे किस तरह से लिखते हैं। पहला सवाल इसमें था, टेलीविज़न ने इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर डाला है? टेलीविज़न इंसानी ज़िंदगी में इनकलाब ले आया है। इसके प्रोग्रामों से पढ़े लिखे और जाहिल दोनों तबका फ़ायदा उठा रहा है। ये एक बेहतरीन ज़रिए तालीम भी है। ये मुकम्मल आंसर है। अगर इसके मार्क्स 2 होंगे तो इसमें आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे और अगर 3 मार्क का ये सवाल होगा तो इसमें आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे। सवाल नंबर 2 है, तालिब इल्म टीवी से कौन कौन से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं? तालिब इल्म टीवी के ज़रिए साइंस की जदीद तरीन ईजादात, टेक्नोलॉजी, सनत व हिरफत, देश देश के लोगों की माशरत और तमद्दुनी हालात से वाक़फियत हासिल कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन ज़रिए तालीम है। यहाँ पर वो तमाम जवाबात दिए गए हैं जो इबारत के अंदर मौजूद हैं, लेकिन नंबरों को देखते हुए, मार्किंग स्कीम को देखते हुए आप इसमें से कोई से 2 से 3 पॉइंट्स लिखेंगे। पाकिस्तान टीवी ने किस साल नशरियात शुरू की? अगर ये सवाल 1 नंबर का है तो इसमें आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि पाकिस्तान में टीवी का आगाज़ 1947 में हुआ। इसका दायरा हर साल वसी से वसीतर होता जा रहा है, या इसका जवाब यहाँ तक भी काफ़ी होगा। लेकिन अगर इसका जो मार्क्स दिए हुए हैं ये 2 या 3 नंबरों का हो तो इसमें आप इस चीज़ का इजाफा कर देंगे कि आज की नस्ल इसके प्रोग्रामों से मुतासिर हो रही है, क्योंकि टीवी अच्छे और बुरे दोनों पहलू अपने अंदर रखता है। टीवी सुनने वालों की तादाद क्यों ज़्यादा है? इसका जवाब भी आप अकॉर्डिंग टू द मार्क्स देंगे। अगर ये 2 नंबर का है या 3 नंबर का है उसी हिसाब से आप देंगे। इसमें हम तमाम तर चीज़ें शामिल कर रहे हैं जो इस इबारत के अंदर मौजूद हैं। इबारत से बाहर हम कोई जवाब नहीं तहरीर कर सकते। रेडियो सुनने वालों की तादाद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये सस्ता होता है और आम लोग इसे ख़रीद सकते हैं। इसे चलते फिरते सुना जा सकता है और रेडियो से पढ़ा लिखा और जाहिल दोनों तबकात फ़ायदा उठा सकते हैं। इनमें से मार्क्स के हिसाब से आपने जवाब देना है, कोई से 2 पॉइंट्स।
मुसन्निफ ने टीवी के बारे में तशवीश का इजहार क्यों किया है? टीवी के जरिए मारधाड़, कत्ल गारत और तशद्दुद के मनाजिर देख कर नौजवान नस्ल में जुराइम पसंदी का रुझान पैदा हो रहा है, इसीलिए मुसन्निफ ने टीवी के बारे में तशवीश का इजहार किया है। इस तरह से आज की वीडियो में हमने एक पूरी इबारत पढ़ी, उसके अल्फाज मानी किए और उसके जवाबात लिखने का तरीक़ाकार सोचा। जवाबात लिखने के लिए इमला की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि इसमें ज़्यादातर सवालों के जवाब हमने कॉपी किए हैं वहाँ से, इबारत के अंदर से। इसके अलावा आपने जब लिखना है तो मार्जिन लाइन दी गई जगह के अंदर लिखना है और खुशखत हैंडराइटिंग में लिखना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।